महाराज जनक रात्रि के तीसरे प्रहर में सिपाहियों के वेश में घूम रहे थे कि खोजे मेरे राज्य में कौन सुखी और कौन दुखी है। घूमते घूमते एक जगह देखा तो एक माई का 6 मास का बच्चा अपनी माता के स्तन को पुनः पुनः मुख में डाल रहा है, छोड़ता नहीं है। माता जब छुड़ाने लगी तब रोने लगा। बालक की इस चेष्टा को देखकर रास्ते से जा रही एक पतिव्रता स्त्री हंसने लगी। सिपाही का वेश बनाकर घूम रहे राजा जनक ने उससे हंसने का कारण पूछा। तब वह कहने लगी, मेरे पास इतना अवकाश नहीं जो मैं तुम्हें इस बालक और माता की कथा सुनाऊं। राजा ने समय न होने का कारण पूछा। तब वह कहने लगी, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। मैं नदी पर जाकर स्नान करूंगी और पति के लिए जल की गागर भरकर घर पहुंचाऊंगी। फिर मेरे मकान की छत मुझ पर गिर जाएगी और मैं मर जाऊंगी। अंतिम समय में कुछ ईश्वर स्मरण कर लूं, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। किंतु इतना बता देती हूँ कि वह लड़का और माता दोनों रावण की राजधानी भंगर और उसके बेटे के रूप में जन्म लेंगे तथा बेटे की शादी रावण की कन्या के साथ होगी। ऐसा कहकर वह चल पड़े। राजा जनक उसके पीछे पीछे गए और बोले, मैं राजा जनक हूँ। मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ कि तुझे कैसे पता चला कि तेरे पर छत गिरेगी। उस स्त्री ने कहा, मैं पतिव्रत्य धर्म के प्रभाव से भविष्य का सब हाल जानती हूँ। उस स्त्री ने कहा, मैं पतिव्रत्य धर्म के प्रभाव से भविष्य का सब हाल जानती हूँ। जब जानती हो तो उससे बच क्यों नहीं जाती? घर जाती ही क्यों हो? भावी अमिट है। भावी के आगे किसी का वश नहीं चलता। किसी राजा महाराजा देव दानव या ईश्वर कोटि में आए हुए ब्रह्मा विष्णु शिवादिकों का वश तो चलेगा। वे तो भावी को मिटा सकते हैं, भावी के आगे किसी का वश नहीं चलता। अनेक उपाय करने पर भी भावी नहीं मिटती। अगर आपको संदेह हो तो जाकर देख लीजिएगा राजन, अब मुझको न बुलाना। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उसके पीछे पीछे चलते रहे। उस स्त्री ने नदी में स्नान किया और एक गागर जल भर कर घर की ओर जाने लगी। घर जाकर पति को स्नान के लिए वह गागर देकर स्वयं किसी कार्य के विशेष के लिए घर के अंदर गई तो अचानक ही घर की छत गिर पड़ी। वह उसके नीचे दबकर मर गई। राजा जनक को उस स्त्री के मरने का बड़ा दुख हुआ, परंतु भावी के आगे उसका बस न चला। समय पाकर उसकी बातों को याद कर वे रावण की राजधानी में पहुँचे। रावण ने राजा जनक का बड़ा सत्कार किया और आने का कारण पूछा तो राजा जनक ने पतिव्रता स्त्री की सब बातें सुनाई। तब रावण ने सब ज्योतिषगण, देवगण, ऋषिगण, ब्रह्मा जी तथा शिव पार्वती को भी बुलाया और सबसे प्रार्थना की कि इस भावी को मिटाने का कोई उपाय बताए। तब सब ने जवाब दिया, कर्म रेखा बदलने में हम समर्थ नहीं हैं। हो सकता है कभी सूर्य भगवान पूर्व को छोड़कर पश्चिम में उदय हो जाए, अग्नि शीतल हो जाए, मेरु पर्वत भी गिर जाए, परंतु पर फूल पैदा हो जाए, पत्थर पर फूल पैदा हो जाए, किंतु भावी नहीं मिट सकती। भाव यह है कि कर्म रेखा कभी नहीं बदल सकती। तब रावण को अति क्रोध आया। उसने निश्चय किया कि जब लड़की जन्म लेगी तो मैं कर्म रेखा लिखने वाली विधात्री के साथ लड़ाई करूंगा। जब समय आया तो लड़की का जन्म हुआ। छठी रात्रि में रावण तलवार लेकर खड़ा रहा। इतने में विधात्री कर्मफल लिखने आई। रावण ने उसको पूछा, क्या लिखेगी? उसने कहा, पहले मैं कुछ नहीं लिख सकती। जब मैं मस्तक पर कलम रखती हूँ तब अंतर्यामी जैसी प्रेरणा करते हैं वैसा ही लेख लिख जाता है। लिखकर पीछे मैं बता सकती हूँ। रावण बोला, अच्छा मेरे सामने मस्तक पर कलम रखो। उसने कलम रखी, अपने आप ही लेख लिखा गया। रावण ने कहा, पढ़कर सुनाओ। विधात्री ने पढ़कर सुनाया, यह कन्या अति सुंदर पतिव्रता सद्गुण संपन्न व शीलवती होगी, किंतु इसकी शादी भंगी के लड़के के साथ होगी जो तुम्हारे महलों में सफाई करता है। रावण को बड़ा क्रोध आया, परंतु कर्मफल अमिट है ऐसा विधात्री ने उसे समझाया।
और शांत किया। विधात्री के चले जाने के बाद रावण को फिर क्रोध आया। उसने भंगी के लड़के को मंगवाया जो कि 6 मास का था। रावण ने बच्चे को मार डालने का निश्चय किया, परंतु बिगड़ उठी और प्रजानन कहने लगी, बिना अपराध बच्चे को न मारे, चाहे देश निकाला दे दे। रावण ने उस बालक को जहाज पर चढ़ाकर समुद्र पार किसी जंगल में छुड़वा दिया। निशान के लिए लड़के के पैर की उंगली कटवा दी। उस जंगल में किसी भी प्रकार की बस्ती न थी, अतः यह विचार किया कि यह बालक वहीं मर जाएगा, परंतु दैव उसका रक्षक है, अर्थात मनुष्य से रक्षा न किया हुआ भी दैव से रक्षा किया हुआ रह सकता है, और मनुष्य से सुरक्षित भी दैव से मारा जाता है। जैसे ईश्वर से रक्षा किया हुआ बालक वन में भी जीता रहा और दैव का मारा हुआ घर में भी मर जाता है। जब रावण ने उस बालक को वन में छुड़वा दिया, तब 3 दिन तक बालक भूखा रहा और अपने हाथ का अंगूठा चूसता रहा। ब्रह्मलोक में पुकार पहुंची कि बालक भूखा क्यों रह गया है। ब्रह्मा जी ने विधात्री को आज्ञा दी, तुम इस बालक को दूध पिलाया करो और इसका पालन करो। उस बालक के लिए विधात्री वहाँ आया करती थी तथा उसका अच्छी तरह पालन पोषण करते, हर प्रकार की उत्तम शिक्षा भी दिया करते थे। उसने बालक को जल पर तैरने की विद्या तथा जहाज बनाना सिखा दिया, शास्त्र विद्या भी पढ़ा दी। जब बालक चतुर हो गया तथा धर्म में निपुण हो गया और उसकी आयु 18 वर्ष हो गई, तब विधात्री ने अपने द्वारा बनाए हुए जहाज पर बिठाकर उसे दूसरे टापू में भेज दिया। वहाँ का राजा बिना संतान के मर गया था। राजमंत्रियों ने सलाह की और निर्णय किया कि जो पुरुष अमुक दिन प्रातः काल शाही दरवाजा खुलते ही सबसे पहले मिलेगा, उसी को राजगद्दी पर बिठाएंगे। दैवयोग ने उस पर शाही दरवाजा खुलने पर यही युवक पहले मिल गया। राजमंत्रियों ने इसको राजगद्दी पर बिठाकर उसका नाम देवगति रख दिया। यह विधात्री से शिक्षा पा चुका था, इसलिए प्रजापालन में बड़ा निपुण था। उसका यश चारों दिशाओं में फैल गया। रावण और उसकी कन्या को देवगति के बारे में मालूम हुआ तथा उसका चित्र भी उसके पास पहुंच गया। तब उन्होंने चित्र में देवगति की सुंदरता देखी और दूतों से उसका यशोगान सुना। तब रावण को लगा कि अपनी कन्या का विवाह इसी के साथ कर दें और कन्या का भी मन देवगति के पास अपने संदेश के साथ भेजा, परंतु देवगति ने शादी के लिए मना कर दिया। फिर रावण स्वयं कन्या को लेकर वहां गया परंतु उन दोनों की शादी करा दी। प्रसन्न होकर वह लंका में वापस आया। सब देवताओं को बुलाकर उसने कहा, आप कहते थे कि राजकन्या भंगी के लड़के के साथ ब्याही जा सकती है। यह सुनकर देवताओं ने कहा, आपने भंगी के लड़के के पैर में एक निशान किया था, देवगति के पैर पर उसकी जांच करें। निशान देखने पर देवगति भंगी का ही लड़का पाया गया। तब देवताओं ने रावण को समझाया कि कर्म रेखा कभी नहीं मिटती। राधे राधे।